हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ खेल में। आज देखेंगे हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर विद्युत धारा के बारे में। तो सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में देखने से पहले हम आवेश के बारे में जानकारी लेंगे। आवेश होता क्या है, तो हम आवेश को पढ़ेंगे। यानी आवेश किसी वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, वैद्युत आवेश। कोई भी वस्तु है जिसका गुण है यानी वो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, तो हम उसे बोलते हैं वैद्युत आवेश। जैसे हम एग्जाम्पल में लें, आकाश में बिजली का कड़कना। जो आकाश होता है, आकाश में हमारी जो बिजली कड़कती है, प्राकृतिक बिजली होती है, वो किसका यानी एक आवेश के कारण होता है। जैसे दूसरा नंबर है आवेशित कंघे से। कोई भी हमारा कंघी है, हम बालों को कंघी करते हैं, तो उससे जो आवेशित कंघे से कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनका चिपकना, ये क्या कहलाता है, आवेश कहलाते हैं। ये सभी आवेश के उदाहरण होते हैं। और आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखेंगे यानी वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है धनावेश और एक होता है नंबर दो ऋणावेश। तो धनावेश होता है यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी वस्तु पर यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर आता है हमारा धनावेश। क्या आता है, धनावेश। और किसी वस्तु यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर आएगा ऋणावेश, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर आता है धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसके पास यानी प्रोटॉन के पास यानी अगतिशील होते हैं। ये क्या होते हैं, अगतिशील, यानी बिना गति के होते हैं। और इसमें होता है यानी प्रोटॉन के पास, यानी ये अगतिशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी तो प्रोटॉन के पास होंगे और ये होंगे कैसे, अगतिशील। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इनमें होंगे इलेक्ट्रॉन के पास, किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, और ये होंगे कैसे, गतिशील। कैसे होंगे, गतिशील। हमारे यानी धनावेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश और एक धनावेश। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर होगा क्या, धनावेश। और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर आता है क्या, ऋणावेश। और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्रोटॉन के पास अगतिशील होंगे, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होंगे, गतिशील होंगे। हम यहाँ से आगे के लिए पढ़ेंगे यानी आवेश का मात्रक और विमा के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं यानी जो नोट पॉइंट है हमारा, हम नोट पॉइंट में देखते हैं यानी यदि हमारे समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनमें होगा क्या, हमारा प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। इनमें क्या होगा, यदि हमारे समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनमें होता है क्या, प्रतिकर्षण। ऐसे ही यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनमें होगा क्या, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। यदि विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनमें होता है क्या, आकर्षण। जब हमारे समान प्रकृति के आवेश होंगे, यदि समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनमें होगा प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनमें होगा आकर्षण। जैसे हम बोल सकते हैं समान प्रकृति के आवेशों के बीच
आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ये हमारे समान प्रकृति के आवेश हैं। समान प्रकृति के आवेशों के बीच तो होगा क्या, प्रतिकर्षण, तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच होता है क्या, हमारा आकर्षण। अब यहाँ से हम आगे के लिए देखेंगे, यानी आवेश और आवेश का SI मात्रक और आवेश के जो विमा होती है, तो हम इसे साफ करते हैं। यानी आवेश का SI पद्धति मात्रक, SI पद्धति में मात्रक होता है, वो होता है क्या, हमारा कूलम। क्या होता है, कूलम। जो हमारा SI पद्धति में मात्रक होता है, यानी आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है, वो होता है कूलम। और आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। यदि हम आवेश का MKS पद्धति मात्रक देखें, तो आवेश का MKS पद्धति मात्रक, जो आवेश होता है, आवेश का MKS पद्धति में मात्रक, MKS पद्धति में मात्रक निकालें, तो MKS पद्धति में आवेश का जो MKS पद्धति में मात्रक होता है, वो होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड। यानी जो आवेश का MKS पद्धति में मात्रक होता है, वो होता है हमारा क्या, एम्पियर सेकेंड। और हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं किस प्रकार, यानी आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है, वो होता है कूलम, और कूलम को दर्शाते हैं C से। जो आवेश होता है, आवेश कैसी राशि, अदिश राशि होती है, और आवेश का MKS पद्धति में मात्रक होता है क्या, एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पर हम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक देखेंगे। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या, फैराडे। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। अब हम देखेंगे आवेश की विमा। आवेश की विमा, जो आवेश की विमा होती है, यानी धारावार सूत्र होता है हमारा वैद्युत आवेश बट्टे समय अंतराल। तो मैं यदि बट्टे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आवेश बराबर सूत्र निकालेंगे धारा गुणा समय, यानी धारा गुणा समय। यानी धारा को हम दर्शा लेते हैं किससे, धारा होती है हमारी I से दर्शाते हैं, गुणा समय को दर्शाते हैं किससे, T से, और आवेश को दर्शाते हैं किससे Q से। यानी जो आवेश होता है उसे Q से डिफाइन करते हैं, धारा को किससे, I से, समय को T से। तो जो धारा होती है, धारा की विमा होती है A, और विमा को कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यानी विद्युत धारा की विमा होती है क्या, A, और समय की विमा होती है T। तो हमारी यानी आवेश की विमा होगी वो क्या होगी, AT। कितनी होगी, AT। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करके बताएं, गलतियों को त्रुटियों को क्षमा करें, और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।